लेट्स सी। मैंने आपको आफ्टरनून में ऑर्डर ब्लॉक समझाया, जिनको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से रिवाइज करना, वो वाली स्ट्रीम देख सकते हैं। ओके गाइस, देखो जो मैं बता रहा हूँ ये न्यू टॉपिक है, ये पुराना नहीं है। ये बचे हुए कुछ टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, सो प्लीज ध्यान दीजिए इन पे। एडवांस वाले देखिए, बिगनर वालों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। एमएमसी, चलो पुराने दिन वापस आ गए हैं। फेज, लेकिन बहुत ही एडवांस दिन है। 22, यहाँ हम एनवी के बारे में बात करेंगे, यानी कि द नीडेड वॉल्यूम। ओके, यहां पर हम लोग फिलिंग और रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिलिंग एंड रिजेक्शन किस तरीके से काम करता है, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाऊंगा इकट्ठा करके एक ही जगह पर। ओके, अरे यार, देखो होता क्या है कि अब अगर हम लोग अपना कोई भी एरिया छूटा हुआ वेट करते हैं कि वहां मार्केट जाए दोबारा और फिल कर दे आईएफसी कैंडल के साथ, तो वो हमारे लिए नीड वॉल्यूम की तरह काम करता है। गैपिज्म में और नीड वॉल्यूम में बस टाइम का फर्क है दोनों सेम। गैपिज्म में बेसिकली आपका 2 से 3 से 4 से 5 कैंडल के बीच में बन जाता है, मार्केट उसको भी फिल करती है। नीडेड वॉल्यूम स्ट्रक्चर्स में बनता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि जैसे इस तरीके से बना हुआ है तो नीडेड वॉल्यूम आपका स्ट्रक्चर्स में बनेगा। गैपिज्म आपका कैंडल्स में बनता है, कुछ ही कैंडल्स के बाद बन जाता है। होता वो उसी की तरह है, लेकिन वो बनता स्ट्रक्चर्स में, ये बनता कैंडल में। यहां तक समझ में आया पॉइंट? पहले समझो अच्छे से, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने नाम इसलिए अलग रखे क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चर्स में है। यहां पर कैंडल है, वो कैंडल में इतना वॉल्यूम नहीं होता, वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जो फिलिंग है ये किस तरीके से होती है। क्या ये मार्केट को हमेशा आज भी फिल कर रही है, पहले भी फिल करती थी, आने वाले टाइम में भी फिल करेगी? इसका सवाल हमारे चैनल्स में छुपा होता है। वैसे तो चैनल्स की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम आपको यही दिखाई देंगे। सबसे पहले आप समझो ट्रेंडिंग चैनल के बारे में, यानी कि द डिसेंडिंग चैनल्स। डिसेंडिंग चैनल्स में क्या होता है हमारे पास, मार्केट अपने आप को डाउन साइड लाने की कोशिश करती है अच्छी तरीके से, और हम इसको एक ट्रेंड लाइन से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये मान ले क्या होता है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे पास एक ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है। तो बेसिकली अब इन दोनों पे मार्केट का आना तो चलो ठीक है, रिजेक्शन वो रिवर्सल है, आती है रिवर्स कर जाती है, आती है रिवर्स कर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये बहुत पीछे की चीज है। अब इन दोनों में क्या ये यूज किस तरीके से होते हैं कि अगर मार्केट ने अपना कोई भी लेवल यूज करे बिना रिवर्सल दे दिया और फिर अपने आप को ब्रेक कर दिया, इट मींस यहां का वॉल्यूम चुराया है, नीचे लगा दिया, यहां का वॉल्यूम चुराया है और नीचे लगा दिया। अब जो एरिया बच जाएगा वो हमारे लिए नीडेड वॉल्यूम कहलाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज कॉल्ड द रिजेक्शन, क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है। ये हमारे लिए एनवी रिजेक्शन बोलते हैं हम इसको। अब से मैं यही नाम लिखूंगा क्योंकि एडवांस हो चुका है, इसलिए एनवी रिजेक्शन। फिल्ड होने के बाद एनवी फिल्ड, नीडेड वॉल्यूम फिल्ड। अब ये एरिया अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, हमारे लिए पहला मूव फेक आ गया, ठीक है, नीड वॉल्यूम बनी। अब मार्केट इसको यूज करेगी, पीछे की सप्लाई, इनसाइडर सप्लाई या बीआर सप्लाई, जैसा चाहे वैसा, लिक्विडिटी सप्लाई जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मार्केट जब आएगी यहां पर तो यहां जनरली हमें दिखेगी बड़ी सी कैंडल फिल्ड, रीटेस्ट करती है इस लेवल पे, एंट्री, देन फिर हमें ये वाला ही मूव पूरा इस जगह से देखने को मिलेगा। यहां तक समझ में आया फिलिंग और रिजेक्शन के बारे में? आईएफसी देखने को मिलेगी, लाइव चार्ट पे दिखाता हूं आपको सबसे पहले कैसे देखने को मिलती है।
ये देखो, ये क्या बात है, यहाँ तो आपके सामने बना ही हुआ है। ये देखो, मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है जो आपको दिख रहा है, पैरेलल चैनल रेजिस्टेंस की तरह पहले क्रिएट हो रहा था, अगली बार अपने हाई को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो भाई अपने हाई और अपने रीसेंट लोअर हाई के बीच का एरिया एक नीडेड वॉल्यूम बन जाएगा, गैप बन जाएगा उसका। गैप बन गया, हम ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? एनवी रिजेक्शन, नीडेड वॉल्यूम का रिजेक्ट हो जाना, दैट इज दिस। यहां तक समझ में आया? और जब ये रिजेक्ट होगा तो मार्केट अपने आप को चैनल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी पूरी तरीके से, जो हमारे चैनल के लिए पहला मूव फेक माना जाएगा। वैसे तो ये पीनेंट भी है, लेकिन मैं भी चैनल की तरह से ट्रीट कर रहा हूं। और जब ये फेक मूव दिखाएगा तो हम अंडर की सप्लाई या इनसाइडर सप्लाई या बीआर सप्लाई जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हम जैसी सप्लाई चाहे वैसी सप्लाई यूज कर सकते हैं, मूव तो मिलेगा चाहे कैसे भी मिले। उसके बाद जो डिमांड है वो हम पीछे, यानी कि ये वाली जो डिमांड है इसे हम मेजर कर सकते हैं। डिमांड मिल गई, अगेन डिमांड डबल, और यहां पर उसके बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड दी एनवी फिल्ड। ये एनवी यानी कि ये फिल हो चुका है, यहां पर नीडेड वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है, और इस प्रोसेस को एनवी फिलिंग कहते हैं। जैसे आप ग्रे जोन में रख सकते हैं, इस तरीके से ग्रे जोन में। ये बेसिकली साथ में ऐसे 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 डिस्प्ले होंगे, जो इनका डिस्प्ले होगा वो इस तरीके से होगा। एक एनवी रिजेक्शन जो बाउंड्रीज में रहेगा, एक एनवी फील्ड जो बाउंड्री तोड़ चुका है, इसलिए इसकी बाउंड्री में हटा देता हूं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनवी फील्ड एंड एनवी रिजेक्शन। तो रिवर्सल तो हमें बेसिकली पहला मूव फेक से ही मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो तुम्हें पता है नीचे से हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं, उसमें कोई, जैसे अभी हमने रिवर्सल पकड़ा हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या वो अपने एनवी को फिल करेगा नहीं करेगा, वो यहां सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो एक बार एंट्री कर दी तो टारगेट कैसे निकलेगा, कहां तक निकलेगा? ऐसे निकलेगा। गॉट इट? समझ में आया? यही चीज रिवर्स के लिए कर दो। अगर मैं यहां पर आपके सामने इन्वर्ट कर दूंगा, यही चीज दोनों साइड में फिल होती है। मैं आपको ये ऐसे करके दिखाऊंगा कैसे होता है। अगर मान लो मार्केट नीचे है और यहां पॉजिटिव चैनल है, असेंडिंग चैनल है, अभी ये ऊपर जा रहा है मार्केट में, तो इसमें क्या होगा कि आपको नीडेड वॉल्यूम नीचे दिखेगा। जब नीचे दिखेगा तो मार्केट ऊपर की साइड फेक आउट मूव देगी, ऊपर की हम पीछे की डिमांड से मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड देन जब मार्केट रिवर्स करेगी तो वहां पर भी हमें रेड कलर की आईएफसी दिखेगी, जिसको हम फिल कर सकते हैं। इसका मूव भी आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि फिल्ड होने के बाद मार्केट अपने आप को सेपरेट कर देगी दो पार्ट्स में, एक सप्लाई यहां से यहां तक एंड देन दूसरी सप्लाई यहां से यहां तक। यू विल गेट द रिवर्सल एरिया, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपको मिल ही जाएगा ज्यादातर केसेस में। गॉट इट? तो वो बेसिकली नीडेड वॉल्यूम जो है पिछले हाई का एक तरह से ब्रेकआउट, वैसे तो बीआर सप्लाई आप इसे मानोगे। ये आपका दूसरा मूव आ गया, पहला मूव तो यहां तक आ गया, दूसरा मूव यहां तक आ गया, तो तीन मूव फेवर में आए हमारे। लेकिन ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, आसानी से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हर जगह ढूंढना नहीं होता। ये सारी वो जगह हैं जो थोड़े से, जैसे हम 1 मिनट में तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शायद सपोर्ट बन रहा हो, जहां से रेजिस्टेंस बन रहा हो, जहां से मार्केट नीचे गिर रही हो, गिरने वाली हो, तो ऐसी हरकतें करती हैं, फिर वो नीड वॉल्यूम क्रिएट करती है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। समझ आया सभी को? गॉट इट? और भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर किस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखो यहां पर भी आपके सामने बना हुआ है, लाइन चार्ट में देखो आप, नहीं दिखेगा, ऐसे देखो, ये पैरेलल चैनल है, इस तरीके से बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। यहां से यहां तक का एरिया है, मैं अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देता हूं इसको, यहां से यहां तक का एरिया है एंड यहां से यहां तक का एरिया है। अब ये देखो,
अब इसमें सेंट्रल जो जोन है उसको मार्केट ने पहले नीचे कर दिया, पहले ही लो बना दिया और फिर बाद में उसको तोड़ के ऊपर चली गई। तो इसमें नीडेड वॉल्यूम क्या बनेगा, यहां से यहां तक का एरिया, ये आपका नीड वॉल्यूम बन गया और ये फिल भी हो गया। और फिर इसी जगह पर मार्केट ने रीटेस्ट करना शुरू कर दिया। हर बार ये रीटेस्ट नहीं करेगी, मैं मानता हूं हर बार ये इसी लेवल पे बहुत कम आएगी, आती नहीं है आसानी से, क्योंकि एक तरह से ये ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट है, फिर उसकी रीटेस्टिंग है। बेसिकली ये सब होता क्यों है मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपको सामने से बोलेगा बोलेगा कि बहुत आसान है, आपको बस ट्रेंड लाइन ऐसे लगानी है और मार्केट आपके रिटेस्ट एरिया पे आ जाएगी और रिटेस्ट पे एंट्री कर दो, इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या। भाई ऐसा कर क्यों रही है, ये आंसर जो है, ये जो आंसर है ये आपको मैं दे रहा हूं, कैसा क्यों कर रही है वो, क्योंकि वो एरियाज को फिल करना चाहती है। अभी आपको नहीं पता ना कि एनालिस्ट होना सिर्फ इंदा मनी करना नहीं होता। ये जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है, ये यही है आपके सामने, देखो ये तो आया हुआ है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो सामने बना हुआ है। समझ आया, चलो ऊपर ही चली गई, डेट्स इट, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऊपर जानी चाहिए मार्केट। ये रीटेस्टिंग रिवर्सल में कन्वर्ट हो गई दोबारा, ये बुलिश एनगल्फिंग है यहाँ पर, इंटरचेंज, परफेक्ट। चलो पीएनएन टूट चुका है, दैट्स इट, ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मैं इसे आर आर इंटरचेंज भी कह सकता हूं फिलहाल के लिए। देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूं, मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन आपको ना सबसे पहले बेसिक वाला नीडेड वॉल्यूम समझना पड़ेगा, तब ये चीज आएगी आपको। कोई भी एरिया अगर छूटा तो वो मार्केट की नजरों से नहीं बच सकता। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, एक्सपेंशन में नहीं होता, क्योंकि मार्केट तो पहले से एक्सपेंड कर रही है, उसमें नीडेड वॉल्यूम कहां से, वो तो वॉल्यूम बर्स्ट कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम, अच्छा ये समझ में नहीं आया यहां पर, ये समझ में नहीं आएगा इस तुम्हें कि इसमें नीड वॉल्यूम यहां कहां से आ गया, आइए बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, अभी समझ जाओगे, यही तो ऑब्जर्वेशन है। ये सप्लाई आई, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, डिमांड, ये फिर आया सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया आया हमारे पास। ओके परफेक्ट। अब मार्केट ने इस जगह पे दोबारा से हमारे सामने एक वो बनाया, लेकिन ये अपने आप को डाउन में नहीं लेके गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए दोनों साइड से। अब ऊपर का एरिया फिल होना चाहिए, ऊपर का एरिया हो गया फिल। अब फिल करके मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं करा, मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं करा, कंटिन्यूएशन करने की बजाय रिवर्स कर दिया। यहां कैरेक्टर जो था वो रिजेक्शन यूज कर चुका है। रिजेक्शन जानते हो ना क्या होता है तो एक कैरेक्टर, एक रिजेक्शन यूज कर लिया, फिर मार्केट दोबारा से नीचे आई, फिर दोबारा इस एरिया को यूज करा एज ए सपोर्ट, फिर दोबारा ऊपर गई, इस एरिया को यूज करा एज ए रेजिस्टेंस, फिर दोबारा नीचे आ गई सपोर्ट, फिर दोबारा रेजिस्टेंस, फिर दोबारा फिर सेंट्रल एरिया यूज हुआ। अब सेंट्रल एरिया यूज होने के बाद मार्केट को अपना एरिया या तो यूज नहीं करना या करना है, और यहीं से अपने आप को रिवर्स करके जाना है अपने रेजिस्टेंस पे। लेकिन वो क्या कर रही है, अपने ही सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ते ही हमारे लिए सबसे पहला रूल यूज होगा, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। पीछे की सप्लाई मेजर कर सकते हैं हम लोग और आगे लगा सकते हैं, जिससे हमें मूव दिखेगा, वरना हम ये वाला एरिया भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन आप खुद देखो ये बाकी सबसे जो है एरिया बहुत ही ज्यादा नीचे बना हुआ है। तो ये मान लिया एरिया हो गया रिवर्सल का, पीछे से आप देख सकते हो सप्लाई को, एंड देन फिर उसके बाद डिमांड आई है, और ये पूरा का पूरा इतनी बड़ी जो कैंडल है ये इसी की वजह से। इसको बॉडी से अगर मेजर करोगे तो बॉडी दिखेगी आपको, मैं बॉडी से बॉडी मेजर करता हूँ,
इतना बड़ा नीड वॉल्यूम, आप खुद देखो। गॉट इट? ओके, परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू।